गोल मार्केट के सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर आज भी तमाम अभिभावक जो हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर और उनकी मांग है इनको फांसी दी जाए। इसके लिए देखिए यहाँ पर उनके हाथों में जो लिखा है फॉर श्योर वी वांट जस्टिस। हालांकि कमेटी बना दी गई है डीओई की तरफ से जांच के लिए और इसके अलावा जिन टीचर्स पर ये आरोप है उनको बकायदा सस्पेंड भी कर दिया गया है स्कूल की तरफ से। लेकिन अब क्या मांग है, जो लोग हमारे साथ हैं उनकी क्या मांग है और किस बात को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल जैन है। और आप लोग चूंकि अभी डीओई की तरफ से चूंकि कमेटी भी बना दी गई है, सस्पेंशन भी हो गया टीचर्स का, अब आगे क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये है, सस्पेंशन से काम बनने वाला नहीं है। ये अभी कुछ समय के लिए सस्पेंशन करके इनको वापस अपने काम पे ले लेंगे। हमारी मांग ये है कि इनको तत्काल अरेस्ट करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके हम गृह मंत्री अमित शाह जी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि इनको फास्ट ट्रैक पे ऊपर केस चला के इनके ऊपर कानूनन हत्या का मुकदमा दर्ज होके इनको अरेस्ट होना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये आप मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आपका जी, मैं निवेदिता वैशंपायन हूँ, महाराष्ट्र से ही हूँ और मराठी समुदाय से प्रतिनिधित्व के लिए आज सामने आई हूँ कोलंबस स्कूल के सामने। तो अतुल भाई साहब के साथ बिंदु जोड़ के मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर को सख्त से सख्त तो सज़ा होनी ही चाहिए, लेकिन आगे आने वाला जो जनरेशन है टीचरशिप का, तो उनका भी काउंसलिंग जरूरी है। केवल बच्चों के लिए काउंसलर स्कूल में होते हैं वो ठीक है, लेकिन टीचर्स का भी पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए। काफ़ी अभिभावक मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने कहा कि मैम हम आपके सामने आके नहीं बात करेंगे, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि टीचर्स का भी पेशेंस लेवल बढ़ना चाहिए, उनका भी काउंसलिंग कहीं ना कहीं होना चाहिए ताकि शौर्य को बलिदान कभी व्यर्थ न ठहरे। धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट जो हैं उनके ही नहीं बल्कि जो टीचर्स हैं उनकी भी काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। आपका I have got an input. I mean, I am from Mumbai. My kids are very highly educated, but I've come for, as a parent, I've come here to protect. हिंदी में बोले तो मेरे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, लेकिन मैं एक माँ हूँ, इसलिए मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ। मैं इस बच्चे के लिए आई हूँ। यहाँ पे ये लोग ऐसा बताते हैं कि बच्चे आजकल के जनरेशन के कोप अप नहीं करते, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि टीचर्स आजकल की है ना बच्चों को कोप अप नहीं कर पा रही है, वो इन बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही है। पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में टीचर्स हमको बहुत पेशेंस लेते थे, बहुत टाइम देते थे, बहुत समय देते थे। अभी की टीचर सिर्फ सैलरी, बस कब 30 तारीख हो और उनको सैलरी मिले। आई थिंक सो दे आर नॉट सो मच इलिटरेट या कोई कहाँ से लेके जस्ट इंटरव्यू लेके उनको लिया जाता है। शर्म आनी चाहिए कि उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ भी उन्होंने कंप्लीट की। आज आपको उल्टा एक रखना चाहिए कि इस बच्चे के लिए एक कॉन्डोलेंस रखना चाहिए, एक मौन व्रत रखना चाहिए कि देखिए आवाज़ उठाइए, मेरे साथ जो हुआ वो बाकी सारे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और टीचर्स को, नए जो टीचर्स जो हायर कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, उनको ट्रेनिंग दो, पहले उनको काउंसलिंग दो कि बच्चों के साथ कैसे टैकल करना चाहिए। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सिर्फ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ही काउंसलिंग नहीं बल्कि टीचर्स किस तरह से बच्चों की सुने और उनका धैर्यपूर्वक कैसे उनकी समस्याओं का हल करें, इसके लिए ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं कि ये इसके लिए भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और इसीलिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और हाथों में जो उनके हैं वो आप देख सकते हैं, ये तख्तियाँ जो हैं कि आप देखिए शौर्य की तस्वीर है, तो उसके साथ ये हाथों में पोस्टर लेकर पहुँचे हैं और इनका जो मांग है वो सिर्फ यही है कि धैर्य से जो अगर बच्चों की बात सुनी नहीं जाएगी, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, तो फिर कैसे वो बच्चों को कैसे उनकी समस्याओं को हल कैसे कर पाएंगे टीचर्स। तो उसके लिए तमाम लोग यहाँ पर स्कूल के सामने, या सेंट कोलंबस स्कूल है उसी के बाहर आए थे और यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि शौर्य को न्याय दो। शौर्य भले ही आज जीवित नहीं है, लेकिन वो तमाम बच्चे जो आज हैं और वो उनके लिए ये इनका कहना है कि हम पहुँचे हैं और उनके लिए हम ये बोल रहे हैं बार बार कि व्यवस्था में किस तरह से सुधार की ज़रूरत है ताकि कोई दूसरा शौर्य ना हो। कैमरा पर्सन कपिल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।